आपको उत्तर प्रदेश के 10 बड़े शहरों का जिक्र, उनकी स्थिति मौजूदा वक्त में आपके सामने रख रहे हैं। अपने सहयोगियों की तरफ बेरुख करेंगे, उनकी तरफ चलकर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन शहरों पर फोकस करने की बात कही है कि किसी भी हाल में यहां पर स्थितियों को बेहतर किया जाए, जिसमें कि आगरा, जहां पर 999 केसेस इस वक्त है, मौत 54 से ज्यादा इस वक्त होती हुई दिख रही है और 825 लोग हालांकि ठीक भी हुए हैं। मगर इस स्थिति में आगरा को कैसे वहां के जिलाधिकारी से लेकर के स्वास्थ्य महकमे, स्वास्थ्य अमले से लेकर के पुलिस प्रशासन की टीमें कैसे इसको ठीक करेंगे। इसी के साथ में जो दूसरे शहर हैं जिसमें आगरा के साथ साथ में आपको बताएं कि बस्ती, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद और दूसरी तमाम शहर हैं। बस्ती के अगर जिक्र करें, बस्ती में 10 मौतें हो चुकी हैं, 150 से ऊपर केसेस है। एक तरीके से वुहान की तरफ और वुहान की तरह बस्ती शहर बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन नोएडा का अगर मैं जिक्र करूं, 707 एक्टिव केसेस, 10 मौतें। नोएडा भी उसी लिस्ट में है जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस पर फोकस करने की बात कही है। 707 केसेस हैं, हालांकि करीब करीब आधे से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। मेरठ जहां पर 41 से ज्यादा मौतों की खबर है, 400 लोग ठीक हुए, मगर जो केसेस हैं, कुल केसेस को देखा जाए तो 554 से ऊपर ये फिगर या आंकड़ा जाता हुआ दिख रहा है। कानपुर शहर और देहात की अगर बात करें तो वहां पर जिस तौर पर केसेस ने रफ्तार पकड़ी है, 600-900 से ज्यादा केसेस वहां पर है और ऐसे में मौतों का आंकड़ा इस वक्त पहुंचते पहुंचते 24 तक पहुंचा है। हालांकि ठीक होने वालों की तादाद 343 से ज्यादा है। तो ये वो शहर हैं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ चिंता व्यक्त की है, बल्कि जिम्मेदार अमलों से, उन महकमों से इस बात पर फोकस करने के लिए जोर देकर कहा कि इन शहरों पर अब अंकुश लगाया जाना चाहिए, स्थिति बेहतर हर हाल में होनी चाहिए। यानी कि फोकस अब उत्तर प्रदेश में इन शहरों पर अब आगे आने वाले वक्त में जो प्रयास किए जाएंगे, जो कोशिशें की जाएंगी, उनके आधार पर किस तौर पर उसके नतीजे आएंगे। माना ऐसा जा रहा है कि कुछ नई रणनीतियों के साथ साथ में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इन 10 शहरों को लेकर के, उम्मीद की जा रही है कि उनके आधार पर वहां पर नतीजे भी उसी अंदाज में मिलेंगे। क्योंकि चाहे नोएडा हो, बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो, फिरोजाबाद हो, मुरादाबाद हो, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, बस्ती, ये सारे वो शहर हैं जहां पर कोरोना के मामले जिस कदर बढ़े हैं तो बढ़े हैं, मगर इस बीच में जो प्रयास हुए, उन प्रयासों का नतीजे के तौर पर उसका रेट, उसका दर कैसा रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर के रोजाना जो समीक्षा, जो बैठक, जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसी बीच में इन शहरों को चिन्हित करने के बाद में ये कहा गया है कि फोकस इन शहरों पर किया जाए ताकि आगे आने वाले दिनों में स्थिति और बेहतर हो सके। रुख सीधे अपने संवाददाताओं की तरफ करते हैं। हमारे साथ में कई सारी जगहों से, इन शहरों से हमारे साथ अब संवाददाता जुड़ चुके हैं, जो कि इस वक्त अलग अलग शहरों से, जिनको आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे साथ में इस वक्त आगरा से शिव चौहान है। शुरुआत मैं इस चर्चा की उन्हीं से करूंगा। शिव, जाहिर तौर पर आगरा शहर या आगरा शहर से जुड़े हुए जो इलाके हैं, वहां पर जो स्थितियां हैं, अब आगरा शहर मुख्यमंत्री के सरे फहरिस्त उस लिस्ट में है जिस पर अब फोकस करना है। तैयारियों का जायजा रोजाना लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मगर अब चुनौतियां आगरा शहर के जिम्मेदारों पर ज्यादा बढ़ गई हैं। किस किस्म की व्यवस्थाएं अब वहां दुरुस्त की जा रही हैं और बेहतर की जा रही हैं? शिव, आपको आवाज आ रही है? हम शिव चौहान की तरफ आएंगे, मगर उससे पहले नोएडा के अपने सहयोगी गिरीश नारायण की तरफ रुख करेंगे। गिरीश, नोएडा चूंकि दिल्ली से सटा हुआ, देश की राजधानी दिल्ली, जो कि एक तरीके से बहुत ज्यादा बुरी स्थिति, दयनीय स्थिति में है और आवाजाही की वजह से नोएडा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। ऐसे में फोकस नोएडा शहर पर भी होना है। जिम्मेदारों के साथ में बैठक करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का दिशा निर्देश दिया है। व्यवस्थाएं किस तौर पर बदली जा रही हैं या फिर कुछ नए लाइन ऑफ एक्शन किस तौर पर देखेंगे अगले दिनों में? जी, निश्चित तौर पर बात करें नोएडा और ग्रेटर नोएडा की, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री पहले से ही काफ़ी यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। तमाम जैसे मामले शुरुआत में बढ़ते गए थे तो उन्होंने एक्शन लेते हुए डीएम और सीएमओ को भी कार्रवाई की थी। उसके बाद अब की जो बात करें तो मामले 707 पहुंच चुके हैं। हालांकि जो एक्टिव केस हैं वो 220 हैं, लेकिन लॉकडाउन 4 के बाद से ही लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। कल 16 मामले आए थे, उससे एक दिन पहले 38 मामले आए थे और 38 से पहले 41 मामले एक दिन में आए थे। तो
कहीं ना कहीं थोड़ी सी रणनीति बदलनी है, क्योंकि अब लोगों को छूट मिली हुई है, लोग अपनी कंपनियों में जा रहे हैं, ऑफिसों में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को थोड़ी सी रणनीति बदलनी है की जरूरत है, क्योंकि लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, काफी औद्योगिक इलाका है, यहाँ पर राजस्व भी प्रदेश को काफी अच्छा जाता है, तो उसको लेकर एक अलग सी रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी गिरीश, हमारे साथ आप बने रहिए, आपकी तरफ मैं दोबारा रुख करूंगा। हमारे साथ में पूरा एक पैनल हमारे सहयोगियों का इस वक्त जुड़ा हुआ है, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मुरादाबाद से हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश है, उनकी तरफ मैं जाऊं उससे पहले आपको बताऊं कि दरअसल मुरादाबाद भी उस 10 शहरों की लिस्ट में है जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन पर फोकस करने के लिए कहा है। और मुरादाबाद का अगर मैं जिक्र करूं तो वहां पर भी जो आंकड़ा है कोरोना का की जो फिगर है वो भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखा है। ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ में। ब्रह्म प्रकाश, हालांकि बीते दिनों कई सारी अच्छी खबरें भी मुरादाबाद से सामने आई, लेकिन जो रफ्तार कोरोना की रही है वो रुक नहीं रही है। अब फोकस करने की बात की जा रही है, ऐसे में बदलाव की स्थिति कुछ ना कुछ दिख रही होगी वहां पर, चाहे वो दिशा निर्देश का पालन और सख्ती से करना हो या लोगों को जिस किस्म से एडवाइजरी दी गई है उनका पालन और सख्ती से कराना हो। बिल्कुल जबान, आपको यहाँ बता दें कि मुरादाबाद में एक्टिव पेशेंट का आंकड़ा हालांकि 58 है, लेकिन 279 टोटल मामले प्रकाश में आ चुके हैं और 13 मौतें भी हो चुकी हैं, जिसके बाद पूरा मुरादाबाद जिला प्रशासन पैनी नज़र पूरे इस घटनाक्रम पर बनाए हुए है। 30 से ज़्यादा हॉटस्पॉट बना दिए गए हैं। आज पीएससी की बाकायदा वहाँ पे तैनाती की गई है। किसी भी तरह से पब्लिक को हॉटस्पॉट के बाहर या अंदर आने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है। पुलिस भी अब सख्त हो चुकी है, प्रशासन भी सख्त हो चुका है। मुख्यमंत्री पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। नोडल अधिकारी और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी जिला प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे कोरोना के पेशेंट और कोरोना की तरक्की पे मतलब नजर बनाए हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए, बने रहिए हमारे साथ में, आगे रुख करूंगा। और अब उस शहर की तरफ चलते हैं जहां पर एक तरीके से कोरोना की शुरुआत हुई थी, आगरा शहर। आगरा शहर जिस जगह से उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमितों की शुरुआत हुई थी, और अब इस वक्त आगरा जिस जगह पर खड़ा हुआ है, जाहिर तौर पर चिंताएं हर किसी को, चाहे वो आगरा के वासी हो या वहां का प्रशासन हो या फिर आगरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ में आगरा से शिव चौहान इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिव, स्थितियां बेहतर करने के लिए प्रयास और कोशिशें लगातार बेहतर अंदाज में वहां पर चलती रही हैं, मगर अब चूंकि इसे और बेहतर करना है, आगे आने वाले दिनों में इसे बिल्कुल ठीक करने के प्रयास के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। किस तौर पर स्थिति देख रहे हैं? जबर में आगरा की स्थिति को क्लियर कर दूं, आगरा में लगातार मरीजों में, कोरोना संक्रमित के मरीजों में इजाफा हो रहा है और यही चिंता का विषय बना हुआ था। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंकड़े कम करने के लिए अपनी 2 बार 5 सदस्यीय टीम आगरा भेजी और आगरा के प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की और उस पर चिंता जाहिर की और लोगों से ये भी जाना कि आखिर ये आंकड़ा जो बढ़ रहा है वो कैसे कम हो, क्योंकि आगरा आज उत्तर प्रदेश में पहले पायदान पर पहुंच चुका है। आंकड़ों के मामले में 1000 की संख्या लगभग आगरा पहुंच चुकी है और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मौत 54 का आंकड़ा यहाँ पहुंच चुका है। मौतें 54 हो चुकी हैं और 825 मरीज जो है वो डिस्चार्ज नेगेटिव होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और यही वजह थी, चिंता का विषय था कि आगरा में आंकड़ा कैसे कम हो। सैंपलिंग सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में आगरा में सबसे ज्यादा सैंपलिंग की गई, लेकिन अब सैंपलिंग का जो दायरा था वो आगरा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कम कर दिया है, जिसकी वजह से आंकड़े भी अब कम दिखाई दे रहे हैं। हर रोज 10 से 12 मरीज आगरा में आज भी निकल रहे हैं। कंटेनमेंट जोन की और बफर जोन की अगर बात करें तो आगरा में 66 चिन्हित किए हैं, जिसमें से 43 शहर और 23 ग्रामीण इलाकों में कंटेनमेंट जोन सील किए हैं। पहले दायरा 1 किलोमीटर का रखा था, 500 मीटर का कर दिया, फिर 250 मीटर और अब दोबारा जब मरीजों का आंकड़ा बढ़ता गया तो 500 मीटर के दायरे में सीलिंग कर दी और लोगों से लगातार अनलॉक वन में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और प्रशासन और उम्मीद भी इसी बात की करते हैं शिव, आपके आगे आने वाले दिनों में स्थितियां न सिर्फ बदलेगी बल्कि जो रफ्तार है उस रफ्तार को भी ब्रेक लगेगा। एक बार फिर से अपने सहयोगी मुरादाबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ में है, मगर ये जो आगरा का जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, 54 मौतें हैं, सबसे ज्यादा केसेस हैं, 1000 के आसपास केसेस वहां पर आ चुके हैं। इसी तरीके से कानपुर भी इसी लिस्ट में शामिल है, कुल केसेस 600 के पार जा चुके हैं, 24 मौतें वहां पर हैं। नोएडा में 700 से ज्यादा केसेस हैं। मौतों का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर बेहतर स्थिति है, 10 मौतों की ही बात यहाँ पर की जा रही है।
और मुरादाबाद 279 केसेस 13 मौतें। तो इस लिहाज से यहां पर मौतों का आंकड़ा ज्यादा है।